ये जो रहे रहे तुम्हें एहसास होते हैं ना कि गलतियां तुमसे ही हुई है, कहीं ना कहीं तुम ही गलत हो। ये एहसास भी यूं ही नहीं हो रहे, ये भी मैं ही करवा रहा हूँ। तुमसे जितनी गलती नहीं हुई है ना, उससे ज़्यादा तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। और जो पछतावा हो रहा है ना, वो भी मैं ही करवा रहा हूँ तुमसे। इसके पीछे का कारण है क्योंकि अब तक तुम तैयार ही नहीं थे कि तुम अपनी जीवन को एक नई दिशा दो, दोबारा मेहनत करो, दोबारा खड़े हो। तुम तैयार नहीं थे क्योंकि तुम बस, मानता हूँ कि मुझे प्यार करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, पर मुझे मानते हुए ना तुम अपने लिए खुद ही बोलना शुरू कर दिए थे। और उन्हीं सवाल जवाब, सही गलत के मामले में तुम कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ नहीं रहे थे। इसलिए ये सारे भाव मैंने तुम्हारे अंदर डाले कि गलत तुम ही हो, सारी गलती तुम्हारी है। जबकि वास्तविकता ये है कि ऐसा नहीं है। किसी भी रिश्ते को कोई एक ही इंसान चाहे तो नहीं बचा सकता। दोनों को मिलकर प्रयास करना पड़ता है, तभी वो रिश्ते आगे बढ़ पाते हैं, मजबूत हो पाते हैं। लेकिन ये भाव देना कि तुम गलत हो, तुम्हारे कारण सब परेशान हो रहे हैं, इसे देने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य था, और वो ये कि अब जब गलती हो गई है तो तुम अब उसे सुधारने का काम कर रहे हो। और तुम सुधार के लिए अब कर्म करने को तैयार हो गए हो। मुझे तो बस कैसे भी तुम्हें कर्म करने को तैयार करवाना था। तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारे अंदर शक्ति है। अगर आज निराशाएं हैं तो उसे तुम हटा सकते हो अपने कर्म से, अपनी मेहनत से। तुम वापस से अच्छी सी जिंदगी जी सकते हो। मुझे बस सुधार करवाना था। और मैं जितनी भी बार कह दूं ना तुमसे कि तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम्हें वो कभी समझ नहीं आता था। हर बार तुम मेरे भरोसे मेरा नाम लेकर छोड़ते चले आते थे। कलम लाकर दे दूं, किताबें लाकर दे दूं, फिर भी कलम तक नहीं उठाने को तैयार थे तुम। इतने डरे हुए थे। या ये मान लो कि उस वक्त तुम्हारा मुझ पर विश्वास था, पर तुम मेरे विश्वास पर नहीं बल्कि आलस्य में सब कुछ छोड़कर बैठे थे और आलस्य को मेरे विश्वास का नाम दे रहे थे। तो मुझे तुम्हारी त्रुटियों को, तुम्हारी कमियों को सही करना था, तुम्हें सुधारना था। इसलिए तुम्हें पछतावा दिलवाया, पछतावा महसूस करवाया, ताकि जब भी तुम्हें पछतावा होता है ना, तभी तुम आगे अच्छा करने का सोचते हो, बदलने का सोचते हो। और इस बार भी तुमने वही किया। अब तुम सोच रहे हो। तो अब मैं तुमसे कहता हूँ, गलती तुम्हारी नहीं थी। कुछ आंशिक गलती थी, पर जिस तरह से तुम्हें दोषी ठहराया गया है उस तरह से तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जो गंभीर आरोप तुम पर लगाए जाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं है तुम्हारे भीतर। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी, हम सबको मालूम है। पर अब जब तुमने सुधारने का प्रण लिया है तो सुधार लो। अगर तुम अभी मेहनत कर लोगे ना तो तुम अपनी शर्तों पर, अपनी इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत कर पाओगे। मेरी शिरडी आने के लिए तुम्हें कभी सोचना नहीं होगा, किसी से पूछना नहीं होगा। बस चाहोगे और पहुंच जाओगे, यूं इंतजाम होता चला जाएगा मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत से। लेकिन अगर अभी बैठ गए, अभी शांत रह गए ना, अभी तुमने सुधारने की नहीं सोची, तो फिर विलंब हो जाएगा। इस बार देर मत करना। इस बार मैं तुम्हें बुला रहा हूं तो बस आना है। आना है शुक्रिया करने, आना है जयकारा लगाने। तो मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें मेरी शिरडी तक पहुंचाएगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हें जीवन के वो खुशी, वो आराम, वो दृश्य, वो चीजें दिखलाएंगी, वो जगहों पर ले जाएंगी, वो खिलाएंगी, पिलाएंगी, पहनाएंगी, जिनकी तुम कल्पना करते थे। अब इस बार जो सुधरने का सोचा है तो सुधार लो। अगर तुम मेरे इन वचनों को मानते हो ना कि सबका मालिक एक है, मालिक एक ही है, शक्ति एक ही है, अब चाहे तुम उसके पास जैसे भी जाओ, मेरे माध्यम से जाओ या जैसे जाओ, अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास है ना, तो तुम मेरा नाम भी लो, श्याम का नाम भी लो, राम जी का भी नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक ही शक्ति को पुकार रहे हो। तुम बस कभी भी भगवान में अलग अलग करके उन्हें मत देखना, सब एक है इस रूप में देखो। और उसके बाद ना, तुम जिस दरबार में जाओगे तो तुम्हारे मन में वो जो भाव आते हैं ना कि कहीं और जाकर तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये सारे भाव, ये पछतावा, ये होना बंद हो जाएगा। तुम मेरे भक्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल और केवल शिरडी ही आओगे।
मैं ही तो बैठा हूँ उन मंदिरों में भी जहाँ तुम जाते हो, मेरे दर्शन करते हो। तो तुम्हें तो बिल्कुल जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, हर तरीके के दर्शन लेने चाहिए। पर कभी भी देवी देवताओं को अलग मत समझो, सारी शक्ति एक है। बस इस बात को याद रखो और उसके बाद जाओ, कभी परेशान नहीं होगे। और श्याम का नाम लेना कभी गलत नहीं होता। अगर तुम मेरे समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा कि तुम ओम साई राम छोड़कर वो क्यों कर रहे हो। मुझे तो खुद बहुत पसंद है, मैं तो खुद कहता हूं तुमसे कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करो, रामायण पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करो, मेरी सच्चरित्र का पाठ करो, जितना हो सके ऐसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो। ये तो मैं भी चाहता हूं, तुम ये जरूर करो। और तुम्हें नहीं पता, पर जो तुम्हें साधारण सी पुस्तक प्रतीत हो रही है उसे पढ़कर ही कृपा मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारे काम भी उसी से होंगे। तुम इस बात को समझो और पढ़ो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। सबकी ज़रूरतें पूरी करते हो तो अपनी ज़रूरतों पर भी ध्यान दो, उसे भी पूरी करो, वो भी ज़रूरी है।